दोस्तों, मैंने जैसे पिछले क्लास में कहा था कि हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग के अंतर्गत, और उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट, यानी जिसको हम लोग क्रम परीक्षण कहते हैं, यानी बैठने का क्रम, या तो क्लास में बैठने का क्रम, पंक्ति में बैठने का क्रम, इसी प्रकार से क्रम की बात होती है। तो सबसे पहले इसमें टाइप की बात करेंगे। इसमें तो बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन हम वो टाइप बाय टाइप करेंगे उस क्वेश्चन को, और टाइप बाय टाइप करेंगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरह से समझ सकें और क्वेश्चन को डील कर सकें। तो टाइप 1 में जैसे किसी कतार में अगर एक कतार की बात किया जाए, यानी पंक्ति की बात किया जाए, तो एक तरफ अगर हम उसको लेफ्ट मानते हैं तो दूसरी तरफ क्या मानना पड़ता है? राइट मानना पड़ता है। एक कतार में कितने छोर होते हैं? तो 2 छोर होते हैं। एक अगर बायां मान रहे हैं तो एक दाहिना छोर होगा। लेफ्ट और राइट मानने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को अपना बनाकर बनाना होता है, इसलिए जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर लेफ्ट मानेंगे, और जिधर आपका राइट हैंड है उधर क्या मानेंगे? राइट मानेंगे। तो एक कतार में 2 छोर, एक तरफ लेफ्ट मानिए, एक तरफ राइट। कतार तो ऐसे भी हो सकता है, तो इसको हम लोग टॉप बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बॉटम बोलेंगे। तो 2 छोर तो कोई भी लाइन हो, एक लाइन में 2 ही छोर होता है। तो टाइप 1 में पॉइंट की बात करेंगे, यही पॉइंट आपको याद कर रखना है। क्या है कि जब भी एक पंक्ति में, यानी यही पंक्ति समझ लीजिए या ये पंक्ति समझ लीजिए, तो जब भी एक पंक्ति में एक व्यक्ति का, या एक व्यक्ति हो या एक छात्र हो, एक छात्रा हो, तो एक व्यक्ति का या एक पॉइंट का, हो सकता है कि वहां पर पॉइंट ए बी सी ऐसा करके कोई पॉइंट होगा, का दोनों तरफ से, और तरफ का मतलब छोर भी होता है, दोनों तरफ से बोलिए या दोनों छोर से बोलिए, और दोनों छोर में कौन आएगा? एक लेफ्ट आएगा तो एक राइट आएगा, एक टॉप आएगा तो एक क्या आएगा? बॉटम आएगा, एक अप आएगा तो एक क्या आएगा? डाउन आएगा। यही छोर होता है। से अगर स्थान मालूम हो तो उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं यह ज्ञात किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक लाइन है, एक पंक्ति है, उसमें अगर यहां पर अगर कोई एक पॉइंट है, पंक्ति के कहीं भी किसी भी स्थान पर एक व्यक्ति है, अगर किसी एक व्यक्ति का, ए व्यक्ति का, यहां पर जो ए व्यक्ति है उसका दोनों छोर से, यानी लेफ्ट छोर से भी और राइट छोर से भी अगर स्थान मालूम हो जाए, तो उस पंक्ति में हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो टोटल कितने व्यक्ति है या टोटल कितने छात्र है यह ज्ञात किया जा सकता है। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान मालूम होना चाहिए, 2 व्यक्ति का नहीं। एक व्यक्ति का अगर किसी पंक्ति में दोनों छोर से स्थान मालूम हो तो उस पंक्ति में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टोटल निकाल सकते हैं, और टोटल का जो फॉर्मूला होगा वह होगा लेफ्ट प्लस राइट, यानी बाएं छोर से उसी व्यक्ति का, ए व्यक्ति का ही, राइट छोर से भी ए ही व्यक्ति का, और माइनस क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। लेफ्ट प्लस राइट -1, या आप लेफ्ट राइट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? टॉप प्लस बॉटम -1। यहां पर मैं वैसे लिख देता हूं, टॉप प्लस बॉटम -1, या आप लोग लिख सकते हैं अप प्लस डाउन -1, यानी तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट राइट समझिए, टॉप बॉटम समझिए, अप डाउन समझिए, कोई भी एक समझना है आपको। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी एक पंक्ति में अगर दोनों छोर से किसी भी एक व्यक्ति का ही अगर स्थान मालूम हो तो उस पंक्ति में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो टोटल ज्ञात कर सकते हैं, और टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट, यानी जिसका लेफ्ट उसी का राइट, और -1, जिसका टॉप उसी का बॉटम -1, जिसका अप उसी का डाउन -1। अब ये -1 क्यों होता है? अब इसको समझ लीजिए। लेफ्ट से भी जोड़ते हैं उसको, राइट से भी जोड़ते हैं, और -1 क्यों करते हैं? तो मान के चलिए अगर एक लाइन है यहां पर, अगर इसमें लेफ्ट छोड़ है, एक राइट छोड़ है, अगर यहां पर कोई एक पॉइंट है, अगर इसका लेफ्ट से स्थान मालूम हो गया, मान के चलिए लेफ्ट से स्थान इसका अगर 5 बार है, ठीक है, किसी एक पॉइंट का राइट से स्थान 10 बार है, मान के चलिए, तो इस एक पॉइंट में कितने बार स्थान मालूम हो गया? तो 2 बार स्थान मालूम हो गया। और मालूम है कि अगर टोटल निकालेंगे उस पंक्ति में तो किसी भी एक व्यक्ति का एक ही बार स्थान मालूम होना चाहिए, इसलिए हम लोग लेफ्ट और राइट को जोड़, इस लेफ्ट में भी एक स्थान है, इस राइट से जो 10 है उसमें भी एक स्थान है, एक स्थान 2 बार हो गया है, इसलिए हम एक बार क्या कर देते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है,
तो इसी फार्मूला का याद यूज करेंगे। तो इससे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एक उसी टाइप का क्वेश्चन टाइप 1। छात्रों की किसी पंक्ति में एक स्थान, यहां पर कोई व्यक्ति राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मैंने यहां पर ए लिख दिया है। तो छात्रों की किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से कितना हो जाएगा, 10वां है, तथा उसी पंक्ति में दाएं से कितना है, 15वां है। तो एक ही पंक्ति की बात कर रहा है, तो लेफ्ट से कितना है, 10वां है, राइट से कितना है, 15वां है। तो दोनों तो उसी व्यक्ति का है ना, किसका व्यक्ति का है, तो ए का ही है दोनों। तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र है यह ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि इसी फार्मूला का यूज करेंगे, टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी यहाँ 10 प्लस 15 और माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 24। यही आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस यही ध्यान में देना होता है कि कितने व्यक्ति का स्थान मालूम है। तो एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से मालूम है, तो सीधा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यह जो फार्मूला है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही है। कितने व्यक्ति के लिए है, तो एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए नहीं यूज होगा ये फार्मूला। एक ही व्यक्ति का जब दोनों छोर से स्थान मालूम होगा या एक ही पॉइंट का दोनों छोर से स्थान मालूम होगा, तभी इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 या प्लस डाउन माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 1 को अगले प्रश्न को टाइप 1 के अगले प्रश्न को हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टाइप 1 को और अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेंगे इसको। तो क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की किसी कतार यानी कि पंक्ति, तो छात्रों की किसी कतार में सीता का स्थान दोनों छोर से 11वां है। अब यहाँ पर दोनों छोर बोला है, तो मैंने आपको कहा था कि एक पंक्ति में दो ही छोर होता है, एक लेफ्ट मानिए तो एक राइट होगा, एक टॉप मानिए तो एक बॉटम होगा, एक अप मानिए तो एक डाउन होगा। तो दोनों छोर में कोई भी छोड़ सकता है, लेफ्ट एक राइट या टॉप एक बॉटम या अप या एक डाउन। तो दोनों छोर से तो 11वां ही है। अगर लेफ्ट से आप 11 मानते हैं तो राइट से भी कितना मानना होगा, 11 ही मानना होगा ना। और यह लेफ्ट से भी 11 और राइट से 11 कितने व्यक्ति का है, तो एक ही व्यक्ति यानी किसकी है, सीता का ही है। तो हम आपको मैंने कहा था कि अगर किसी भी एक पंक्ति में किसी भी एक व्यक्ति का या पॉइंट का, मान के चलिए एक पॉइंट है, दोनों छोर से स्थान मालूम हो जाए तो उस कतार में हम क्या निकाल सकते हैं, तो टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल का फार्मूला ये क्या निकाल सकते हैं हम लोग, टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल का फार्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये तो फार्मूला है। तो दोनों छोर में एक लेफ्ट मान लीजिए, राइट मान लीजिए, या टॉप मान लीजिए, बॉटम मान लीजिए, टॉप मान लीजिए या डाउन मान लीजिए। तो दोनों 11 प्लस 11 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 11 में 22 में से 1 कितना हो जाएगा, 21। सही आंसर हो गया। तो यह फार्मूला कितने व्यक्ति को डिनोट करता है, सिर्फ एक व्यक्ति को डिनोट करता है बस। दो व्यक्ति के लिए फार्मूला कभी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या रहेगा या एक पॉइंट रहेगा। और वो भी होना चाहिए एक ही कतार में, दो अलग अलग कतार में नहीं, एक कतार और एक ही व्यक्ति। ठीक है। अब अगला प्रश्न, छात्रों की किसी पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 9 है। देखिए यहाँ ऊपर से दिया हुआ है और उसी पंक्ति में देखिए सेम पंक्ति की बात हो रही है, अलग पंक्ति की बात नहीं हो रही है। मैंने कहा है आपको पंक्ति भी सेम होना चाहिए और एक ही व्यक्ति को डिनोट करना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम का है, नहीं तो कोई काम का। तो यहाँ पर पंक्ति तो सेम है, उसी पंक्ति में यानी पंक्ति वही पंक्ति है। एक मोहन का स्थान ऊपर से मालूम है, ऊपर से यानी अप से कितना है, 9वां है। ठीक है। और नीचे से उसका स्थान का मतलब किसका स्थान, तो मोहन का स्थान। तो मोहन का स्थान डाउन से कितना है, 11 है। ठीक है। तो क्या निकालना है पंक्ति में कुल कितने हैं, तो आपको मालूम है कि टोटल बराबर क्या हो जाएगा, अप प्लस डाउन माइनस 1 यानी 9 प्लस 11 माइनस 1, 11 9 20 में से लिख दिया कितना, 19। यही हो जाएगा। तो ठीक है, तो टाइप 1 को आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हम लोग टाइप 2 की ओर चलते हैं। यहाँ टाइप 2 में कहा गया है, देखिए टाइप 2 में इसको पहले समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है। किसी कतार में यानी कोई भी कतार में जब एक ही व्यक्ति का एक छोर से स्थान मालूम, कितने छोर से, एक छोर से। अब एक छोर में या तो लेफ्ट समझिए या राइट समझिए, या अप समझिए या डाउन समझिए, या टॉप समझिए या बॉटम, यानी कोई भी एक ही छोर की बात कहा जा रहा है। किसी कतार में जब एक ही व्यक्ति का एक छोर से स्थान मालूम हो तथा उसी कतार में यानी सेम कतार में टोटल कितने हैं, यानी टोटल कितने व्यक्ति हैं यह भी मालूम हो, तो उस कतार में उसी व्यक्ति का
दूसरे छोर से स्थान मालूम किया जा सकता है। उसी व्यक्ति का मतलब जिस व्यक्ति का एक छोर से स्थान मालूम है उसी व्यक्ति का दूसरे छोर से भी स्थान मालूम किया जा सकता है। तो यहाँ पर फॉर्मूले की बात होगी। यहाँ पर फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूला हम अलग नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने कहा है कि अगर एक ही व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, उसी व्यक्ति का मतलब उसी व्यक्ति का, यानी एक ही व्यक्ति का जिक्र हो रहा है ना, तो एक व्यक्ति का जब भी जिक्र हो तो फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब इसमें 3 यानी 3 आपको ज्ञात नहीं है, लेफ्ट टोटल लेफ्ट और राइट, 3 में से कोई भी 2 अगर आपको मालूम हो जाए तो तीसरा तो अपने आप निकल जाएगा। तो यह याद रखना है कि एक ही फॉर्मूला का यूज करना है। कब? जब एक व्यक्ति को डिनोट किया जाए तब। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति को डिनोट किया जा रहा है, चाहे उसमें टोटल मालूम हो, लेफ्ट मालूम हो, राइट मालूम हो, से कोई बात नहीं है, आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है। आप फॉर्मूला ऐसे भी बहुत जगह से ऐसे ही फॉर्मूला बनाता है, अगर राइट मालूम करना हो तो आपको लिख देगा कि टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। लेकिन बच्चा बाद में कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस 1, किसी में प्लस 1 जोड़ने वाली बात हो जाती है, किसी में माइनस 1 घटाने वाली बात हो जाती है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को नहीं लिखा है और मैंने एक ही फॉर्मूला पर दोनों क्वेश्चन को डील करने का प्रयास किया है ताकि कोई मिस्टेक न हो। बस यह याद रखना है कि एक ही व्यक्ति को जब भी डिनोट किया जाएगा तो यही फॉर्मूला काम आएगा, चाहे उसमें टोटल दिया हो या लेफ्ट राइट दिया हुआ हो। लेफ्ट दिया हो, राइट दिया हो तो क्या निकालेंगे? टोटल निकल जाएगा। अगर टोटल दिया हुआ हो, लेफ्ट दिया हुआ हो तो क्या निकल जाएगा? राइट। टोटल दिया हुआ हो, राइट दिया हुआ है तो क्या निकल जाएगा? लेफ्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या कितने व्यक्ति के लिए फॉर्मूला है? एक व्यक्ति के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है तो यही फॉर्मूला काम करेंगे। देखिए उसका एग्जांपल देख लेते हैं। 20 छात्रों की एक कतार में, यानी टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है? 20 है। टोटल कितना है? 20। राम का स्थान, किसका स्थान? राम, यानी राम की जिक्र किया गया है। बाएं से 8वां है, यानी लेफ्ट से 8वां है, किसका? राम का। ठीक है, तो उसी कतार में, यानी सेम कतार में, सेम पंक्ति में राम का दाएं से कितना स्थान होगा, यानी कितना स्थान पर? तो राइट से पूछा जा रहा है, किसका? राम का तभी पूछा जा रहा है। यानी कितने व्यक्ति की बात हो रही है? यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है कि 2 व्यक्ति की बात हो रही है? एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? यही वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो मैं इस प्रश्न को यहाँ पर डील कर दे रहा हूँ। तो टोटल की जगह पर कितना लिख देंगे? टोटल की जगह पर 20 लिख देंगे। लेफ्ट की जगह पर कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। राइट माइनस 1। और आपको मालूम है कि 8 में से यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। और इधर आके इधर माइनस हो जाएगा। मैं तो पूरा डील कर देता हूँ। 20 बराबर यहाँ 8 में से कितना हो गया? 7 + 8। तो राइट से निकालना होगा तो शायद इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब r बराबर कितना हो जाएगा? 13। यानी दाहिने से कितना स्थान है राम का? तो 13वां स्थान। ठीक है, तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति की ज्ञात होगी तो यही फॉर्मूला रहेगा, चाहे उसमें कुछ भी मालूम हो। 3 में से कोई 2 डाटा तो मालूम होगा ही आपको, तो तीसरा खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आपको मालूम है कि इसे सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और भी विद्यार्थियों को यह फायदा पहुंचा सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।